Yeah. और Yes. कोई बोल सकता है और कोई पॉइंट जो हमने पिछले क्लास में सीखा था, कोई भी एक दो बातें भी जो आपको याद हो आप शेयर कर सकते हैं। Yeah. Yeah. Our subject is leadership. हमारा विषय है अगुवापन। That we will be studying more of about biblical leadership or Christian leadership. और हम लोग जो सीखने वाले हैं वो मसीही अगुवेपन के बारे में सीखेंगे, बाइबल आधारित जो अगुवे हैं उनके बारे में सीखेंगे। So last class we had the introduction of the leadership. और पिछली क्लास में हमने अगुवेपन या नेतृत्व के बारे में हमने सिर्फ परिचय को देखा था। Then how the secular leadership, how the Christian leadership. और हमने देखा था कि कैसे संसार में अगुवे लोग होते हैं और कैसे मसीही लोग अगुवे होते हैं। Yeah. Will you all able to understand what I'm saying? Yeah. क्या आप लोग Okay. सभी समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ? Will you all able to see the screen? सभी जो स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा है देख पा रहे हो? Yes. All. Yes. Okay. Yes, Pastor. Yeah. Yes. Okay. Go ahead. So this is our last class. We had the introduction of our leadership. और पिछली क्लास में हमने अगुवेपन के बारे में परिचय को देखा। Yeah. Just we will go to the. I will revise it again. और मैं उसको आज दोहराना चाहता हूँ। When we say leadership, we know that meaning of administration, authority, control, direction, influence, initiative, management, power, service. These are the words which we use generally. और हमने ये सारे शब्दों के बारे में देखा था या फिर सामान्य तौर पर इन सारे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें है संचालन, अधिकार, नियंत्रण, मार्गदर्शन, प्रभाव और किसी भी कार्य को शुरुआत में करना या फिर प्रबंध, सामर्थ्य, सेवा। सामान्य तौर पर इन शब्दों का हम लोग अगुवेपन में इस्तेमाल करते हैं। Pastor Stephen, can you read out this Hindi the terms are there in that screen sharing? ओके। हिंदी में भी यहाँ पर लिखे हुए हैं नेतृत्व, अगुवाई, रहनुमाई, संचार, नायकत्व, नेतागिरी, नेतागण। Yeah, so these are the terms generally we understand what is a leadership. और ये वो सारे ऐसे शब्द हैं जो सामान्य तौर पर नेतृत्व के लिए इस्तेमाल किया जाता है। When we say in the definition of leadership, it is just about the ability of influence individuals or groups. और जब अगुवेपन के बारे में बोला जाए तो वो एक क्षमता और प्रभाव के बारे में है, या तो फिर वो एक व्यक्ति के ऊपर या तो फिर एक झुंड के ऊपर। I repeat, what is leadership? और मैं इसको दोहराना चाहता हूँ कि अगुवापन या नेतृत्व क्या है? Ability to influence individuals or groups. किसी भी एक व्यक्ति को या फिर किसी झुंड को प्रभावित करने के लिए क्षमता को अगुवापन कहते हैं। So that influence in understood in three ways. और वो जो प्रभाव है उसे तीन तरह से समझा गया That है। is interpersonal communication, conflict management and problem solving. और एक है जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब जो किसी के साथ व्यक्तिगत होकर उससे वार्तालाप करता है और किसी के समस्या को वो समझकर उसको सही से निर्णय लेने के लिए या उसको समझाने के लिए उसको एक प्रबंध करवाता है और उसकी समस्या को सुलझा देता है। When we say leadership, you have to just remember the word of influence. और जब आप अगुवेपन नेतृत्व के बारे में सुनते सीखते हैं तो आपको एक शब्द को ध्यान में रखना है, वो है प्रभाव। And another author also saying that the art of influencing and inspiring. और एक जो अगुवा है उनका ये कहना है कि किसी को प्रेरित करना और किसी के ऊपर प्रभाव डालने की जो कला है उसको
अगुवापन या नेतृत्व कहते हैं। Yeah, when we say leadership, जब हम कहते हैं नेतृत्व, it is not only the influencing और ये केवल किसी को प्रभावित करना people नहीं or है, group, कोई भी एक व्यक्ति हो या कोई झुंड को हो, it is also inspiring. और वो साथ ही साथ प्रेरणादायक भी होता है या फिर प्रेरित भी करता है। There are lot of different definitions there available in the text of leadership. और नेतृत्व के लिए ऐसे बहुत सारे अलग अलग परिभाषाएं हैं, अर्थ है। The leader says leadership is the ability to manage, introduce the subordinates to work with confidence and zeal. और एक किसी ने इस तरह से उसका परिभाषा दिया है कि नेतृत्व एक ऐसा क्षमता है जो किसी को जो उसके हाथ के नीचे है या उसके अधीन है, उनको वो काम करने के लिए एक आत्मविश्वास पैदा करता है उनके अंदर, और उनके अंदर एक जोश लेकर आता है। Another author says a leader is one who guides and directs and other people. और अगुवापन एक और ये भी है जहां पर एक व्यक्ति, एक अगुवा जो किसी और को अगुवाई करता है, उसका मार्गदर्शन करता है। So this is how we understand leadership means it is influencing a group or a person. और बहुत ही सरलता से अगर समझे तो नेतृत्व ये है कि किसी एक व्यक्ति को या फिर किसी एक झुंड के ऊपर अपने प्रभाव को छोड़ना। So in secular people also says the different definition and meaning. In Christian people also says a different meaning. जो सांसारिक लोग हैं वो लोग भी इसकी जो नेतृत्व की जो परिभाषा है उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बोलते हैं, और मसीही अगुवे लोग भी नेतृत्व की परिभाषा को अलग अलग तरीके से Now बोलते हैं। we are coming into slowly the leadership into a Christian leader. अब हम लोग धीरे से जो मसीही नेतृत्वता होता है उसमें आ रहे हैं। Who is a Christian leader? कौन है मसीही नेता? How to understand the Christian leadership? और किस तरह से हम लोग एक मसीही अगुवे को समझे? A person with God-given capacity. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा क्षमता को प्राप्त किया। A person with God-given responsibility to influence. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर द्वारा दी गई जिम्मेदारी के द्वारा प्रभाव डालना। A person, a specific group of God's people. एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेसिफिक ग्रुप और a group of God's people. और एक ऐसा परमेश्वर के लोगों का एक झुंड। And a person toward God's people. और परमेश्वर के लोगों की ओर एक व्यक्ति। So this is how we can understand a Christian understanding the way of leadership. और इस तरह से हम लोग एक मसीह नेतृत्व या नेता के बारे में, अगुवे के बारे में समझते हैं। The Christian leaders has a different, the goal and the mission and the vision. और जो मसीह अगुवा होता है उसका एक अपना अलग लक्ष्य होता है, उसके पास अपना एक अलग सेवा कार्य, एक दर्शन होता है। The Christian leader, it is always depending on God and working with God and using and the influence to the people. और जो मसीह अगुवा होता है वो हमेशा परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है और परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर वो उसमें अगुवाई करता है। Again, the John C. Maxwell is the great Christian leadership level of leader. और जॉन सी मैक्सवेल जो है वो मसीही समाज के या मसीही के बीच में एक बहुत ही
माने जाने बहुत बड़े अगुवे हैं। He teaches about the leadership. He established the teaching, the leadership things, and he has a lot of the established the books and seminars about the leadership. और उन्होंने लीडरशिप के ऊपर बहुत सारे किताबों को लिखा है, उन्होंने बहुत सारे सेमिनार लिए हुए हैं इसके ऊपर। What he is saying, leadership is influence, nothing more, nothing less. और वो कहते हैं कि अगुवापन जो है वो एक प्रभाव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है और उससे कम कुछ नहीं है। Now, when we say a Christian leadership, they have a very deep-rooted Bible verse that Matthew 20, 26 and 27. और यहाँ पर बहुत ही एक गहरा या फिर बहुत ही गहराई से समझा गया बाइबल का एक वचन है जो मत्ती 20वां अध्याय 26 और 27 है। Yeah, please, can you someone read in Hindi? क्या आप में से कोई उसको हिंदी में पढ़ सकता है? परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुमसे प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। Bible says about the servanthood leadership. बाइबल जो है वो एक दास अगुवापन या एक सेवक नेतृत्व के विषय में बात करता है। Jesus is exploring about the servanthood leadership. प्रभु यीशु मसीह एक दास अगुवा करके एक बात को वो हमारे सामने खुला करता So है। when we say leadership, जब हम कहते हैं अगुवापन, it is automatically default of when we how we understand it is a servanthood leadership. और जब भी मसीही अगुवापन के बारे में बात किया जाए तो उसमें एक बात है कि वो जो अगुवा है वो सेवक का रूप धारण करना चाहिए। Yeah, now leadership is not a position or a title. अगुवापन जो है वो कोई एक पद नहीं है या फिर कोई एक पदवी नहीं है या फिर एक ऐसा कोई नाम नहीं है दिया हुआ। It is not the matter of reverend, doctor, pastor, evangelist. It is not the matter of title. और ये जो अगुवापन है वो कोई ऐसे जैसे कोई रेवरेंड हो, कोई डॉक्टर हो, कोई पास्टर हो या इवेंजलिस्ट हो, ऐसा कोई एक टाइटल दिया हुआ नहीं है। It is that Christian leadership is to serving God and others. और मसीह अगुवा जो होता है वो दरअसल जो परमेश्वर के लोग होते हैं या फिर वो एक सेवा करने वाला होता है। This is the very quiet difference between the secular leadership and the servanthood leadership. और संसार में जैसे अगुवापन होता है उससे मसीह अगुवापन बहुत ही अलग होता है। The secular leadership is all about the power. और सांसारिक जो अगुवापन है उसमें हमेशा सामर्थ्य या फिर अधिकार की बात आती है। The Christian leadership, it's all about service. परंतु मसीह अगुवापन में हमेशा सेवा की बात आती है। Then there is a question now, are you a leader? तो अभी प्रश्न ये है कि क्या आप एक अगुवे हो? See, we all are leaders and we are coming to study or we are learning the leadership subject. Am I a leader? और हम सब लोग आते हैं यहाँ पर अध्ययन करने के लिए और फिर हम मसीह अगुवे के विषय में भी अध्ययन करते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या मैं एक अगुवा हूँ? In this world, around the world, so many people are leader. They are ruling the government and the country and they are using the power. और इस संसार में बहुत सारे ऐसे नेता अगुवे होते हैं जो देश को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं। But we are also leaders in Christian manner. और मसीही
समाज में अगर देखा जाए तो हम भी अगुवे हैं। God has called us परमेश्वर ने हमें बुलाया है as a leader. एक अगुवे के रूप में। Do you feel that you are a leader? क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि आप एक अगुवे हो? Do you understand that you are not a secular leader, you are a Christian leader? क्या आप ये समझते हैं कि आप एक सांसारिक अगुवे नहीं तो एक मसीही अगुवे हैं? In the Christian leader also, how Jesus served God and others, the same way also God had called us to serve. और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की और मानव जाति की सेवा किए, उसी तरह से हमें भी ये बुलाहट मिली है। Yes. Do you feel that you are a leader? क्या आपको ऐसा लगता है, आप मानते हो कि आप एक सेवक हो? You may not feel the power, or you may not have the people, or you may not have the congregation, you may not have the title, you may not have anything, but are you feeling that you are a leader? आपके पास शायद कोई अधिकार नहीं होगा, कोई सामर्थ्य नहीं होगा, आपके पास कोई लोग नहीं होंगे, झुंड नहीं होगा, या फिर कोई आपके पास पदवी नहीं होगी, लेकिन क्या फिर भी आप सोचते हो कि आप एक अगुवे हो? If you feel that you are a leader and you take down and just you write one line or two line, that how you understand leadership and the definition of leadership. Can you write down one or two words, one or two line? How you understand, how you define what is leadership? और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक अगुवे हैं, तो आप अपने शब्दों में एक दो वाक्य को ऐसे लिखे कि अगुवा मतलब क्या? What is the Christian leadership? मसीही अगुवा कौन है, या मसीही अगुवा का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा, उसका अर्थ आप अपने शब्दों में जो आपने समझा वो आप See, लिखें। everyone saying in different terms of defining what is leadership. हर कोई जो है वो अपने तरीके से अगुवेपन को वो परिभाषित If करता you है। feel that you are also leader, you are also define what is Christian leadership. यदि आपको लगता है कि आप एक अगुवे हैं, तो आप अपनी ओर से भी अपनी समझ के अनुसार भी एक परिभाषा दे कि मसीह अगुवापन क्या है। Please remember that you are a leader. कृपया आप इसे याद रखें कि आप एक अगुवे हो। That's why you are in this platform. इसीलिए आप अभी इस मंच पर हो। You may not have the title or whatever it is. शायद आपके पास ऐसी कोई पदवी या ऐसा कोई टाइटल नहीं होगा, But you are a leader. परंतु आप एक अगुवे हो। God is seeing you as a great leader. परमेश्वर आपको एक महान अगुवे के रूप में देखता है। Please write down that what you understand, how you define what is Christian leadership. और कृपया आप जरूर इसे लिखें कि एक मसीह अगुवा, इसका क्या परिभाषा है आपके नजरिए से, आप उसको लिखिए। Yeah, it is over. क्या हो गया है, आपने लिख लिया? Yeah, just 1 minute. Yeah. Now, we will still move forward that Christian leaders has the godly character. और हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो मसीह अगुवा होता है उसमें ईश्वरीय गुण होते हैं। And the Christian leaders led by the Holy Spirit. और जो मसीह अगुवे होते हैं वो पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई पाते हैं या फिर चलाए जाते हैं। So these are the main very big differentiate from the ordinary Christians or ordinary people and the Christian leaders. और ये बहुत ही दो महत्वपूर्ण विषय हैं या मुद्दे हैं जो एक सामान्य और संसारिक अगुवों में और जो मसीह अगुवों में होता है। ये एक अंतर है। Yeah, please always remember that you are not only a leader, you are created by the God's way. आप केवल इतना ही मत सोचना कि आप एक मसीह अगुवे हो, लेकिन आप ये भी सोचिए कि आपको ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है।
God's power and the God's character is within you. परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का गुण तुम्हारे अंदर है। See, the first Timothy 4:7 says, देखो पहला तिमोथी 4:7 में ऐसा लिखा है, we are a servant of God, we are a Christian leaders. हम लोग परमेश्वर के दास हैं, हम लोग मसीही अगुवे हैं। It is the defaulted when we accepted the Lord Jesus Christ, his character and his all the abilities, his greatness, mercies, and his all the things within us. और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम हमारे अंदर परमेश्वर की शक्ति, सामर्थ और उसका जो गुण है वो हमारे अंदर अपने आप से आ जाता है या फिर हमारे अंदर वो बढ़ता रहता है विश्वास करने के साथ। And also the Christian leaders led by the power of the Holy Spirit. और उसके साथ साथ जो मसीह अगुवे होते हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलाए जाते हैं। It is not only the God's character or the God's image, it is the power of the Holy Spirit. और ये केवल परमेश्वर का स्वरूप या परमेश्वर का गुण ही नहीं है, लेकिन उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य भी The है। Holy Spirit within us. पवित्र आत्मा हमारे भीतर है, He guides. वो हमारी He अगुवाई shows करता the है way. और वो हमें मार्ग दिखाता He है, rules. वो हम पर शासन करता है He goes friend. और वो हमारे आगे आगे चलता है। Yes, that is all about the leadership. और यही सब है अगुवेपन के बारे में। Yeah, now you come back, the root word of the servanthood leadership. और हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत ही एक मसीही अगुवेपन की जो जड़ है, एक सेवक अगुवापन, उसकी जो जड़ है उस वचन को देखेंगे। Yeah, what was happened when Jesus taught these things to disciples? और जब प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को जब चेलों को सिखाया तब क्या हुआ? And he just took the water in the pot and he towed the towel and he sat down and he started to wash the feet of the disciples. और हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बर्तन लिया, उसमें पानी लेकर अपने एक तौलियों को लेकर उन्होंने सारे चेलों के पैर धोए। See, this is the very good example done by Jesus. देखो ये एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है जो हम प्रभु ने हमारे सामने रखा। So though we led by the Holy Spirit, यद्यपि हम पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं, Jesus is a role model of our Christian leadership. प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए एक आदर्श है मसीही नेतृत्व के लिए। That's why I have given the assignment that Jesus is the great leader. और इसीलिए मैंने जो असाइनमेंट्स दिया है आप लोगों को वो है कि यीशु एक महान अगुवा है। Already the last class I have given this assignment. Have you gone through the 4 Gospels? Have you started to read? और मैंने पहले से ही आपको पिछली बार मैंने आपको असाइनमेंट्स दिया था और कहा था कि आप चारों सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ें। क्या आपने उसको पढ़ा? Started to read? क्या आपने उसको पढ़ना शुरू किया? You have to read the 4 Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. और आपको 4 सुसमाचार पढ़ने हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। And out of that you have to find out the leadership qualities of Jesus. और उस चारों सुसमाचार में से आपको प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व के विषय में जो उनके गुण हैं वो आपको बताना That है। is also you have to write within the 2 papers. और वो सब भी आपको 2 पन्नों पर लिख कर देना है। How could be the Jesus the great leader in the 4 Gospel? और किस तरह से प्रभु यीशु मसीह चारों सुसमाचार में एक बेहतर या एक उत्तम अगुवे हैं। I hope you understand the assignment paper. आशा करता हूं कि असाइनमेंट्स जो आपको लिखना है वो आप समझ गए। Later also you will get 1 or 2 more assignments.
और बाद में भी शायद आपको 1 और 2 असाइनमेंट मिल सकते हैं। So don't wait for the last class and last hour. Started to read and started to write. और आप आखिरी क्लास तक का इंतजार मत कीजिए, अभी से आप पढ़ना शुरू कर दें और लिखना शुरू कर दें। Yeah, so this is how till last class we understood what is leadership and what is the Christian leadership. और पिछली क्लास के द्वारा हमने इन बातों को समझा कि संसार के जो अगुवे होते हैं वो कैसे होते हैं और जो मसीह अगुवे होते हैं वो कैसे होते Now we are getting into the new another chapter 2. हैं। अब हम लोग इसके दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। Two important elements of leadership. और अगुवेपन के 2 महत्वपूर्ण तत्व। Do we have any question of very basic understanding of leadership or Christian leadership? And is there anything, any doubt? क्या आप में से किसी को किसी प्रकार का कोई भी शंका है या सवाल है जो अभी अगुवेपन के बारे में, या फिर उसकी जो मूलभूत बातें हैं, या फिर उसकी परिभाषा है, या अगुवेपन की जो समझ है, इन सब बातों को लेकर क्या आपको कोई सवाल है? Before we get into this chapter 2, the first part 1, do you have any doubt? और इससे पहले कि हम दूसरा अध्याय शुरू करें, तो क्या आपको पहले अध्याय से कोई प्रश्न है, कोई शंका है? If you don't have a question, then I have a question. यदि आपको प्रश्न नहीं है तो मुझे आपसे प्रश्न है। Jesus called his disciples, by name and disciples. And the New Testament also we see that pastors, leaders, and elders, and all that names we see that. Why we don't find any as a title of leader? Pardon, pastor? Yeah, we can find in the Bible says that pastor and bishops and prophets and the judges and kings, all the titles we have. Why don't we have that leaders directly saying leader? Is there any quote that leader? और बाइबल के अंदर हम लोग देखते हैं कि पास्टर है, जो शीर्षक होता है ना, टाइटल जो होता है, हाँ, कि पास्टर के लिए या पास्टर शब्द या फिर ये एक टाइटल है, या नबी है, या फिर बाद में सुसमाचार प्रचारक है, yes, प्रेरित है, yeah. राजा है और न्यायी है। तो ऐसे ऐसे हम लोग अलग अलग टाइटल को तो देखते हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई डायरेक्ट टाइटल है It's जो a कहता है leader. कि लीडर? ऐसा एक टाइटल किसी को संबोधित किया गया है क्या? We are learning the leadership subject. और हम लोग जो सीख रहे हैं वो विषय है अगुवापन, नेतृत्व। We are also leader. हम लोग भी अगुवे हैं। You all as a leader. आप सभी भी एक अगुवे हैं। But we don't have a direct word as a leader. परंतु सीधे एक अगुवे बोलकर हमारे पास ऐसा शब्द बाइबल में नहीं है। Is there any evidence or is there any passage that can you come across? Is there any word leader? क्या आप ऐसा कोई परिच्छेद या ऐसा कोई अगर सीधे नहीं तो कुछ अलग अर्थ से ऐसा कुछ भी शब्द है क्या अगुवा करके? We are also writing assignment that Jesus is the great leader, and the people also called him master and rabbi and son of something Mary and Joseph. Is there any term for leader? तो हम लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी असाइनमेंट्स आपको दिया गया है कि आपको लिखना है कि यीशु एक महान अगुवा। तो क्या ऐसा कोई शब्द प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि प्रभु के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल तो हुआ है। Are you able to understand my question? क्या आप लोग मेरा प्रश्न समझ पा रहे हैं? We are learning leadership. हम लोग अगुवेपन के बारे में सीख रहे हैं। We are leaders. हम लोग अगुवे हैं। Where it is the Bible? और बाइबल में ये कहाँ पर है? Yes. बोलिए।
Yeah, you have to think more. तो आपको बहुत सोचना है. Yeah, creatively think. आप थोड़ा रचनात्मक तरीके से सोचिए. I'll give you the very small clue. और मैं आपको एक छोटा सा अंदाजा दूंगा. Yeah, the leader means, in English it says noun. और लीडर जो है वो शब्द, उसको हिंदी में अगर अगवा कहे तो वो संज्ञा है. And it is not an adjective or a pronoun. ये सर्वनाम भी नहीं है और विशेषण भी नहीं है. Then how would you understand the word leader into a Christian leadership? तो फिर आप किस तरह से मसीह अगुवेपन में इस शब्द को समझोगे? Yeah, think about it. You will be answering when I'll go through the next chapter also, okay? और अगला जब अध्याय पर मैं लेकर आपको चलूंगा तो आप उससे भी कुछ बातों को समझ पाएंगे. Yeah, the second chapter is elements of leadership. और दूसरा अध्याय है वो है दो महत्वपूर्ण अगुवेपन के तत्व. It is the two elements is, number one is skills and the second is character. और उसमें जो दो तत्व है तो उसमें पहला है कि हमारे जो निपुणता है या फिर हमारी जो कौशलता है वो, और दूसरा है हमारे चरित्र. The very basic, the two element is number one skill, number two is character. पहला है हमारे कुछ विशेष कौशलता और दूसरा है हमारा चरित्र या फिर गुण. Every leader has a skill and character. हर एक अगुवे के अंदर या तो कोई कौशलता होती है या तो फिर या उनके अंदर कौशलता होती है और चरित्र होता है. God has created everyone with the skills and character. परमेश्वर ने हर किसी को कोई ना कोई कौशलता या फिर कोई ना कोई एक अच्छे गुण के साथ और चरित्र के साथ बनाया है. To have more understand that, you can see in the screen sharing, there is iceberg and floating in the sea. और यदि आपको इसे समझना है तो आप जो आपको शेयर किया गया है पिक्चर, आप उसमें देखिए कि एक बहुत बर्फ का एक पहाड़ जैसा छोटा सा चट्टान जैसा वहां पर है समुद्र में जो तरंग रहा है. And underneath the sea, see, there is a big iceberg, that is character, and above sea level, what you see, that is skill. और अगर आप देखोगे उसमें तो आपको दिखाई देगा कि पानी के अंदर वाला भाग जो है वो बड़ा है और वो चरित्र है, और पानी के बाहर जो दिखाई दे रहा है सतह पर वो छोटा भाग वो किसी व्यक्ति का या लीडर का वो उसका कोई गुण है या फिर आप उसको कोई कौशलता बोल सकते Yes. हैं. Are you able to understand now? क्या आप अभी समझ पा रहे हो? If you are not able to understand, please you can ask question. यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमसे प्रश्न कर सकते I हैं. repeat, और मैं दोहराना चाहता हूँ. God created everyone with character and skills. परमेश्वर ने हर एक को किसी न किसी कौशलता से और चरित्र से या विशेष गुण से बनाया है. This character and skills only plays the major role in the part of leadership. और ये जो कौशलता है और जो गुण है, चरित्र है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अगुवेपन में. With the character and skills only, we are going to influence a group or a person. और हमारे कौशलता से और अच्छे गुणों से ही हम किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी झुंड के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं. Now you see that iceberg inside the sea level, there is a very big thing is there, that is the character, which the people may not know what is inside. और आप देख रहे हो चित्र में पानी के अंदर वाला जो भाग है वो बड़ा हिस्सा है उस बर्फ के टुकड़े का, और वो बड़ा हिस्सा जो है वो चरित्र को दर्शाता And है. outside the sea, in the floating area, you can see the skill. और जो ऊपरी है, पानी के सतह के ऊपर का जो भाग है वो हमारी कौशलता को बताता है. Now we will understand what is skill and what is character. अभी हम लोग देखेंगे
कि कौशलता क्या होता है और चरित्र क्या होता है। What is skill? और कौशलता क्या है? Listening is the skill. और सुनना, ध्यान लगाकर किसी की भी बातों को सुनना एक कौशलता है। Conflict resolution and positive attitude and problem solving and clear communication. See, these skills. और यहाँ पर हमने देखा कि किसी की सकारात्मक स्वभाव होते हैं और समस्या का समाधान करने का उनके अंदर गुण होता है, कौशलता होता है। ये सारी जो बातें लिखी है ये सब कौशलता के बारे में है। See, I have written a lot. हमें कुछ लिखा हुआ है। Taking responsibility, और जिम्मेदारियों को लेना, patience, धीरज, and a sense of humor and self-control and self-management. So many things. और खुद को ठीक ठाक से रखने का या प्रबंध करने का, या तो फिर संयम के बारे में, और सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छी समझदारी। Yeah. So now I have a question that can you please tell me some Christian way of leadership, that skill? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो मसीह दृष्टिकोण से एक अगुवे के अंदर जो कौशलता होनी चाहिए, जो प्रवीणता होनी चाहिए, वो क्या हो सकता है? I'll tell you one example. मैं एक उदाहरण आपको दूंगा। Singing. गीत गाना, This is the one skill. ये एक प्रकार की प्रवीणता है, कौशलता है। Now you tell me what is the other skills which we have. अब आप हमें बताइए कि और कौन से ऐसे कौशलता मसीही लोगों में होते हैं। What are the skills we have? और मसीही अगुवों में या मसीही लोगों में और कौन से ऐसी कौशलता होती है, कौन से ऐसे गुण होते हैं? उन्होंने, पास्टर ने एक उदाहरण दिया कि गीत गाना, गीतों के द्वारा प्रभु की सेवा करना। Preaching and worshiping. Yeah, tell me. बोलिए, प्रचार करना, आराधना करना। Yeah, tell me. Yes. Instrument. What is that? Playing instruments. Okay, playing instrument. Okay. It is a skill. Very good. और एक वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये भी एक स्किल है। Praying. Yes, very good. Praying, very good. Yes, brother Mohan Acharya. You have to be a very good listener also. Very good. And What is that? Patience. Okay. Patience. Any little bit more in Christian way of Christian leadership skills. और मसीह अगुवों में जो गुण होते हैं उसके बारे में। Yeah. Tell me more. मसीह अगुवे के अंदर एक सहनशीलता होती है जो हर एक को सह लेते हैं और लेके चलते हैं। I don't understand. Long suffering. Okay, very good. Long suffering. Okay. That's almost a little bit character. Don't go into the character. Now you see the skill. That's why I want to show that. I want to show the difference between skill and character. और आपको चरित्र के बारे में नहीं बताना है, अंदरूनी जो चरित्र है, और सहन शक्ति जो है वो एक अंदरूनी चरित्र है, वो एक व्यक्ति का अंदरूनी गुण है, वो नहीं। आपको उनकी जो कौशलता, जैसे पास्टर ने उदाहरण दिया, गीत गाना, इंस्ट्रूमेंट बजाना, प्रचार करना, इस प्रकार का, लिसनिंग, और सुनना, ध्यान लगाकर किसी का सुनना। पास्टर सुशील Are you there? Pastor Sushil, आप हो? Tell me what you are doing. What skill you have? Tell me. What skill God has placed? लोगों का दिल लेकर चलने वाला। लोगों को दिल ने का। Pastor Stephen, what is that? क्या बताए पास्टर सुशील, जरा फिर से बोलिए। लोगों का दिल लेकर चलने वाला। दिल, लोगों का दिल, लोगों के लिए एक दिल रखने वाला, ऐसा कुछ।
यस, लोगों का दिल लेकर चलने No, वाला। you mean to say that convincing people? Convincing लोग- you लोगों का दिल लेकर चलने वाला। चलने वाला, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे आप? जैसे एक अगुए का दिल मतलब लेकर लोगों चलना, के लिए, इसी तरह लोगों के अपने लिए एक अच्छा लोगों का मन भी दिल रखना, लेकर ऐसा? चलने वाला। okay. लोगों के लिए एक अच्छा मन रखने वाला, ऐसा? या यस। Having a good heart for people. Okay. Now come. Don't go to the character. Come to the skill. What ability you have? आप कैरेक्टर की तरफ मत जाइए, आप देखिए आपके अंदर क्या क्षमता है। हाँ, see counseling. ऐसी क्षमता जो हमें आंखों से दिखाई दे या हमको नजर आए। I'll show क्योंकि it. Yeah, I'll show it again. और मैं आपको वो दिखा देता हूँ फिर से। See, this is the way we see that skill. This is the skill, no? Very simply I have written, no? और ये जो स्किल्स है ये बहुत ही सामान्य तौर पर मैंने इसको लिख के रखा है आप Yeah, लोगों के लिए। see the focus, empathy, confident, time management, the common sense, this is all secular skills. और ये जो सारे स्किल्स यहाँ पर बताए गए हैं, ये सारे सांसारिक लोगों की दृष्टिकोण का एक सूची है। Yeah, what is our Christian way of attitude, or the not the attitude, this is a skill which we have. और मसीह दृष्टिकोण से अगर हम कौशलता के बारे में बात करें तो वो क्या है? That's what I have given an example, that singing and praying and worshiping and preaching, this all skill we have. जैसे कि पास्टर ने बताया, गीत गाने के बारे में, इंस्ट्रूमेंट बजाना, प्रचार करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सब एक कौशलता के बारे में बताता है। Yeah, you tell me some more skill which you have, or anything about skill. आप बताइए और कुछ ऐसे गुणों के बारे में या और कुछ कौशलता के बारे में। Now you are you able to understand what is skill? यस। क्या आप समझ Yeah. पा रहे हैं कि स्किल क्या है? Yeah. Now tell me skill. What's आप लोग सोचिए और बताइए वो क्या हो सकता है? See, listening, counseling the people. ध्यान लगाकर सुनना, किसी को सलाह मशवरा करना, and convincing the people. और लोगों को आप बोलकर उनको प्रभु के मार्ग के विषय में या कोई भी अच्छी बात में उनको समझा बुझाकर Yeah. अपने ढांचे में डाल देना। And telling the gospel. सुसमाचार प्रचार का जो It's एक all, कौशलता, yeah, it is all skill. ये सब एक कौशलता है। Yeah. Are you able to understand what is skill? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? Writing songs also can be a skill. Yeah. Very good. That can be a gift and skill also. Yeah. Okay. And writing books. Yeah, writing books. Articles. Writing is a skill. Yes. Yeah. Now you come to me again. We have seen what is skills, and now we will see what is next. After the skills, we have the character now. अभी तक हमने कौशलता को देखा, अभी हम लोग देखेंगे चरित्र या फिर गुण। एक दास सेवक के अंदर जो गुण होते हैं या होने चाहिए वो ये सब है। See, what is the secular character? और जो सांसारिक जो चरित्र है वो क्या है देखेंगे। Values, morals, beliefs. Pardon, Pastor, it is not seen here. Yeah. I'll show you. See here, values, morals, beliefs. और मूल्य है और फिर नैतिकता है और मानना है या फिर विश्वास करना है। Honest, brave, compassionate, courage, unselfishness, loyal. और उसमें है ईमानदारी या धैर्यशाली, दयालु, हिम्मत वाला या फिर
निस्वार्थ और विश्वास योग्य See, these are the या भरोसे things लायक। of secular way of understanding what is the character. और ये जो बातें अभी हमने पढ़ ली है पहले से अभी, वो सांसारिक दृष्टिकोण से एक चरित्र माना गया है या गुण माना गया है एक लीडर के अंदर। We are a Christian leader. हम लोग मसीही अगुवे हैं। What Christian values or what Christian attitude, the character which we have. और किस प्रकार का जो चरित्र है जिसको हम लोग मूल्य देते हैं या जिसको हम लोग समझते हैं कि ये सच एक लीडर में होना चाहिए। I have listed out 4 or 5 points. और मैंने कुछ 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। Can you read out someone? क्या आप में से कोई इसको पढ़ देगा? Yeah. Yes. Can you read out someone? Are you able क्या to आप see? में से क्या आप उसे देख पा रहे हो क्या? और आप में से कोई इसे पढ़ देगा? Yeah, please read someone. कृपया कोई तो इसे पढ़े। Yeah. विद्यार्थियों में से, स्टूडेंट में से कोई Yeah, पढ़ेगा? yeah. Love, humanity, Yes. commitment, Yes. dependency of God, Yes. integrity, Yes. obedience to God, Yes. purity, Yes. purpose and passion, Yeah. self-discipline. Yeah. So these are the very basic Christian way of understanding the leadership, the characters I have listed out. और ये बहुत ही मूलभूत जो चरित्र या फिर मूलभूत समझ के आधार पर लिखा गया मसीह अगुवे का चरित्र है। Can you add that more, क्या आप इसमें और कुछ जोड़ सकते हैं? please? What are the Christian character you found in Bible? और जो मसीह अगुवों के अंदर, बाइबल में मसीह अगुवों के अंदर और कौन से जो गुण है जो आप बता सकते हैं? Yeah. मसीह अगुवों में जो बाइबल के अंदर अगुवे हैं, लीडर्स हैं, Obedient, उनके अंदर Yeah. 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 obedient, Yeah. Obedient. Very good. Obedience to God. Okay. Obedience. आज्ञाकारिता, Yeah. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। Yeah. Very good answer. और बहुत ही सही उत्तर। Yeah. Or else? और कुछ? और कुछ गुण या चरित्र मसीह अगुवों में? Following Christ. और मसीह के जो पीछे चलते हैं, Yes. मसीह के पीछे चलना। Yes. Anything else? और कुछ आप जोड़ सकते हैं? What are the characters you found? You have read anywhere in the Bible? You can tell us. और बाइबल में जो आपने गुणों के बारे में पढ़ा है, आप उसके बारे में बोल सकते हैं। You take anyone, you know, Adam to Abraham, or Abraham to Moses, and Moses to Joshua, Joshua to judges, and the David, and kings, and prophets, and the leaders, and the preachers, and the teachers, and you know, all the New Testament leaders. Paul, what character you find that? और आप देख सकते हैं आदम से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर मूसा, मूसा से लेकर यहोशू, फिर दाऊद, और ऐसे पुराने नियम के लीडर्स हैं। फिर नए नियम के अंदर बहुत सारे जो प्रेरित हैं, पौलुस हैं, इनके अंदर आपने जो गुणों को देखा है, आप उसके बारे में भी ध्यान में लाकर बोल सकते हैं। Yeah, actually they are very kind people. yeah, very kind, very good, very kind. Yeah. और वो लोग बहुत दयालु होते हैं। Yes. मसीह अगुवे दयालु होते हैं। Kindness. Yes. क्षमा करने वाला हृदय, मतलब सह लेने वाला Forgiving. हृदय। Forgiving heart forgiveness. Very good. Forgiveness. Very good. Faithful to and God. long suffering. Yes. Faithful to God. Great. Super. Yeah. परमेश्वर से विश्वास योग्यता। Yeah. Go ahead.
or else what character और you क्या? find? What character you find in the Bible? और क्या गुण या चरित्र आप बाइबल में देखते हो? हर परिस्थिति में उत्साहित रहना और दूसरों को भी उत्साहित करने वाला हृदय। What is that? In every situation, being encouraged and Okay. encouraging others. And Yes, encouraging yes, others. yes, yes. Encouragement. Very good. Very good character. Yeah. Super. बहुत बढ़िया, Yeah. बहुत बढ़िया। Yeah. Yeah. So are you able to understand what is the character and what is the skill? तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि कौशलता क्या है और फिर चरित्र क्या है? क्या आप इसमें अंतर समझ पा रहे हैं? Now the character is inside. अब जो चरित्र होता है वो भीतर होता है। This is what we can see the iceberg underneath of the sea. और यही चीज हमने उस चित्र में देखा था We कि जो बर्फ का बड़ा सा चट्टान था और उसका जो अंदर का एक हिस्सा था और बाहर का एक हिस्सा था। yeah, we cannot see the character in a person. और किसी व्यक्ति के अंदर जो चरित्र है उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं But सकते, throughout of it, a person we can see the skill. परंतु उसमें जो कौशलता होती है उसको हम लोग बाहर से देख सकते हैं। For example, a person is worship leader. The worshiping is the skill. How he worshiping? In what way he is worshiping? Out of love he is worshiping. So love is the character. The worshiping is the skill. और यदि कोई एक आराधना का अगुवा जो है वो जब गीत गाकर आराधना करता है तो वो एक कौशलता होता है, परंतु वो किस तरीके से या किस मनसा से आराधना कर रहा है तो वो प्रेम भरे मन से परमेश्वर की आराधना कर रहा है। We तो can see आराधना करना उसका कौशलता हो गया और प्रेम से जो कर रहा है वो उसका चरित्र हो गया। yes, we can see how he worship. We cannot see the love which he inside. हम लोग वो जो आराधना कर रहा है उसको तो हम लोग देख सकते हैं, परंतु जो प्रेम उसके अंदर है उसको हम देख नहीं सकते। Now, are you able to understand what is character and what is skill? क्या अभी आप समझ पा रहे हो कि कौशलता क्या है और चरित्र क्या है? Yes. Yeah. Now, आप समझ पा रहे हो? will you write the skill which you understand, which in within you, and the character within you? You write now, and I'll give you 1 or 2 minutes. You should know. You should know your ability that to understand within myself what skill I have, what character I have. और आपको अपने बारे में 1-2 मिनट में आपको देता हूं। आपको अपने बारे में ये लिख कर लेना है कि आपके पास ऐसी कौन सी कौशलता है, प्रवीणता है। Please. आप देखिए, आप देखिए अपने आप को और समझिए और लिख लीजिए कि आपके पास ऐसी कौन सी कौशलता है जिसके द्वारा आप दूसरों को मदद कर सकते हैं या सेवा कर सकते हैं। Since you are a leader, you should know yourself first. जबकि आप एक मसीह अगुवे हैं तो आपको सबसे पहले अपने बारे में जानना है। You should know your ability, your skill and your character. और आपको सबसे पहले अपनी क्षमता और अपने जो कौशलता है उसके बारे में और चरित्र के बारे में जानना चाहिए। We can immediately write down what are the bad character which we have. हम लोग बहुत ही जल्दी से लिख सकते हैं हमारे अंदर जो बुरे चरित्र के बारे में। And it is very hard that you have to think and write what are the characters you have, the God's character, good character you have, and you should know yourself what ability, what skill you have. और ये हमारे लिए कठिन हो जाता है लिखने का कि हमारे अंदर कौन से अच्छे गुण हैं जो ईश्वर ने हमें दिए हैं, कौन सी क्षमताएं हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। Yeah, it's over now. क्या हो गया आपका लिखकर? Are you able to identify that the skill and character? क्या आप आपके अंदर के जो कौशलता है और आपके अंदर जो चरित्र है उसको समझ पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं? Yes. Now,
you are able to now what is identify what is skill and what is character. अभी आप इतना तो समझ पा रहे हैं कि कौशलता क्या है और फिर चरित्र क्या है. With this skill only, with this character only, we are expressing, are influencing and inspiring a group, a person that is called leadership. और इन्हीं सारे कौशलता के द्वारा हम किसी एक व्यक्ति को या किसी झुंड को उस कौशलता को प्रदर्शित करके या दिखाकर हम लोगों को प्रभावित करते हैं. Yes. Okay. सही है. Now, are you able to understand what is Christian leadership? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक मसीह अगुवापन क्या है? The skill which you have, the character which God has placed you. और जो भी कौशलता आपके अंदर परमेश्वर द्वारा दिया गया है. I'll show you so little more about the character which from the Bible. You can turn the Bible, Galatians chapter 5, verse 22-23. और मैं आपको चरित्र के विषय में बाइबल से और भी कुछ बातों को पढ़वाना चाहता हूँ. वो है गलातियों 5वां अध्याय उसका 22 और 23. Can you someone read the characters? क्या आप उसमें जो चरित्र है कोई उसे पढ़ सकता है? Galatians chapter 5, verse 22 and 23. गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23. We know by heart, it's a fruit of spirit. पर और आत्मा हम का प्रेम, Yeah. पर आत्मा का फल प्रेम, Yeah. आनंद, शांति, Yeah. धीरज, Yeah. कृपा, भलाई, Yeah. विश्वास, Yeah. नम्रता और संयम है. ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं. Yeah. But so this is the fruit of spirit, shows the God's character. और ये जो आत्मा का फल है ये परमेश्वर का चरित्र हमें दर्शाता है. These are the God's character we need as a Christian leaders. और ये परमेश्वर का चरित्र है और ये हमें जरूरत है एक मसीह अगुवा होने के कारण. Can you check now which you have written, the character which you find within yourself, and with the Galatians chapter 5, verse 22 and 23. और जो भी चरित्र आपने अभी लिखा है अपने बारे में, आप उसको और गलातियों के 5वें अध्याय के 22 और 23 में लिखे हुए आत्मा के फल को क्या आप एक साथ तुलना करके देख पाते हो? Do you have these or the characters? क्या आपके पास इस प्रकार के चरित्र हैं? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, all these characters. क्या ये सारे चरित्र जो प्रेम, आनंद, धीरज, भलाई, शांति, संयम, ये सारे चरित्र हैं क्या? Have you written one of this character, attitude? क्या इसमें से एक भी स्वभाव या एक भी चरित्र आपने अपने लिए लिखा है? In English also we can say the term of characters and attitude also. और अंग्रेजी के अनुसार हम लोग चरित्र को स्वभाव के आधार पर भी लिख या फिर स्वभाव बोलकर भी लिख सकते हैं. Do you have this attitude, God's attitude within you? क्या आपके अंदर परमेश्वर वाला ये स्वभाव है? Have you written one of this? क्या आपने इसमें से क्या एक भी चरित्र को लिखा है? Praise God. प्रभु की स्तुति हो. We are a Christian leaders. हम लोग मसीही अगुवे हैं. We must have these characters. हमारे पास ये चरित्र होना चाहिए. We must have these attitudes. हमारे पास ये स्वभाव होना चाहिए. So that we can show the Christ. जिसके द्वारा हम मसीह को प्रकट कर सकते हैं. I'll give you a small homework again, and we are going to work regarding understand about more the characters and the skill reading the Bible. और मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ बाइबल पढ़ने के द्वारा, जहाँ पर हम लोग मसीह अगुवे के अंदर जो चरित्र और जो गुण होने चाहिए उसके बारे में. You can read, you can write down the Philippians 2:4-8. और आप लिख लीजिए मेरे साथ फिलिपियों उसका
दूसरा अध्याय चैप्टर 2 वर्ड पास्टर चैप्टर फिलिपियंस Philippians chapter 2, verse 4 and 8. You can see the screen sharing. ओके आप देखिए फिलिपियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय 4 से 8। Will you all able to see the screen sharing? क्या आप लोग स्क्रीन शेयरिंग देख पा रहे हो? Yes, yes. Then you see, write down the John 13, 1 to 7. और आप लिख लीजिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 7 And Galatians chapter 5, verse 22 and 23. और गलातियों अध्याय 5 वचन 22 और 23। So these are the very basic Christian characters we found in the Bible. और ये बहुत ही मूलभूत चरित्र है जो मसीह अगुवों में होना चाहिए जिसे हम बाइबल में देखते हैं। This is how God has created us. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें बनाया है। When we say we are a Christian leader, जब हम कहते हैं कि हम मसीही अगुवे हैं, it is not about the exposure of the skill, it is the matter of the character. और मसीही अगुवे होने का मतलब ये नहीं है कि हम हमारा बाहरी कौशलता या हमारे बाहरी किसी स्किल टैलेंट को दिखाएं, बल्कि हमारे अंदर का जो चरित्र है वो ज्यादा मायने है। How much we express our God's character through skill to the influencing the person or the group. और हम हमारे जो कौशलता है उसको कितना अधिक हमारे गुणों के द्वारा हमारे चरित्र के द्वारा लोगों पर प्रकट करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। Yeah. Have you written the homework now? Very small homework that you have to read out this passage and bring out the character's point, how a Christian character should be. और जो आपको होमवर्क दिया गया है जो फिलिपियों के वचन है और फिर यूहन्ना के वचन है, गलातियों के वचन है, उसके द्वारा आप उसमें से देखिए मसीह अगुवों के गुण क्या होने चाहिए, उसमें से ढूंढकर आप एक सूची बनाकर आप उसको लिखकर बताइए। Again, actually, if you are more interested in this character area, how a Christian leader should be, you read 1 Timothy and 2 Timothy. The Paul is saying a leader how should be. He has written more of things. और यदि आपको और भी ज्यादा चरित्र को लेकर रुचि है तो आप पढ़िए पहला और दूसरा तिमोथी जो पौलुस तिमोथी से लिखता है उन पत्रियों में। Now all you able to understand somewhat little bit about skill and character, okay? अब मैं आशा करता हूं कि आप में से कुछ लोग जो आप लोग थोड़ा बहुत तो कौशलता और चरित्र के बारे में समझ पाए हैं। Now I'll give you one or two small vocabulary. Can you please identify this is skill or character? और कुछ शब्दों को मैं आपके सामने रखूंगा तो आप मुझे उसमें से बताइए कि ये कौशलता है या फिर चरित्र है। Accountability. और जवाबदेही। Accountability. जवाबदेही मतलब आपसे कोई लेखा लेना चाहता है। Accountability is लेखा skill देना है। or character? किसी को जवाब देना है, मतलब कि जवाबदेही का मतलब कि आप लोग शब्द समझ पा रहे हैं? जवाबदेही Accountability, you understand? मतलब किसी चीज की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। Yeah. और आपको जब उस जिम्मेदारी को दिया जाता है तो आपको पूछा जाएगा This कि is आपने उस कार्य को skill पूरा or किया है कि नहीं। character? This is skill or character? तो आप बताइए कि जो जवाबदेही जो है ये एक कौशलता है या फिर ये एक चरित्र है। Yeah. Perfect. I have so many words. मेरे पास बहुत सारे शब्द हैं, आपको जल्दी जल्दी बोलना है। जो भी आप समझते हैं आप बोल दीजिए। Yeah. क्योंकि बाद में सर समझा नहीं वाले हैं। Yeah. Accountability. जवाबदेही। Communicate. Sister said character. Okay. Then communication. और वार्तालाप या किसी से संपर्क करने की जो बात आती है।
Communication, character, skill. skill. Very good. Communication is a Skill. skill. Accountability also skill. और कम्युनिकेशन जो है, या फिर हम लोग कम्युनिकेशन का मतलब किसी से हम लोग अच्छी तरह से संपर्क कर पाते हैं बातों के द्वारा, तो वो एक स्किल है। और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी एक स्किल है। Decision making, और निर्णय लेना, it is a skill. ये भी एक कौशलता है। Justice, और न्याय करना, Skill. yes, very good. Skill, very good. ये भी एक कौशलता है। Problem solving, Skill. समस्या का समाधान निकालना, skill, yes, very good. Skill. Stewardship, और भंडारीपन, भंडारीपन मतलब किसी भी काम को, वस्तु को संभाले रखना। Character शायद हो सकता क्या? stewardship, भंडारीपन, it is a skill. यह एक कौशलता है। Stress management, पढ़न पास्टर। stress management, ओके, और किसी को जो तनाव है, उस तनाव को अच्छी तरह से संभाल लेना, Yeah, खुद you पर या understand? किसी और पर, yeah, yeah. skill, Yes, yes, it is skill, it is skill. यह भी एक कौशलता है। Self discipline, और स्वयं अनुशासन, Skill. self discipline, character, yes, it is the character, Yeah. it ये shows the चरित्र character. है, ये चरित्र है। Yes. Then obedience to God, और परमेश्वर की आज्ञाकारी, Character. yes, very good, it is the character. ये चरित्र है। What about time management? और समय का प्रबंध करना, स्किल। Skill. Yes, it is skill. हाँ, Yeah. ये एक स्किल है, ये कौशलता है। So are you able to understand the difference between the skill and the character? क्या आप लोग कौशलता और चरित्र के बारे में अंतर समझ पा रहे हो? Now you have written some skill and character within you. अब आपने लिखा है अपने बारे में कि आपके अंदर कोई तो कौशलता है और कोई चरित्र है। Now I am going to give another 1 or 2 minutes. Please write a small statement, 1 or 2 lines, that how you are going to influence the group or people with the skill and character. अब आप बताइए कि आपके पास जो कौशलता है और आपके पास जो चरित्र है, उसके द्वारा आप कैसे किसी एक को या किसी झुंड को आप प्रभावित करोगे। The leadership is influencing. और अगुवापन जो है वो प्रभाव है। For that influence, God has placed you skill and character within you. और परमेश्वर ने आपके अंदर प्रभाव डालने के लिए आपको कौशलता दिया है और आपको चरित्र दिया है। Now you have already written the skills and character within you. अब आपने, आपके अंदर कौशलता है और चरित्र है, इन दोनों को आपने लिखा है। I have also showed some character and skills from the Bible. और बाइबल से भी मैंने आपको कुछ कौशलता और चरित्र के बारे में समझाया है। Now you write down a small sentence, 1 or 2 lines, that the statement that saying within the skill or which you have the character, how you are going to influence. और आप भी एक ऐसा वाक्य बनाइए जहां पर आप अपने अंदर जो कौशलता है और अपने अंदर जो चरित्र है, उसकी सहायता के द्वारा आप कैसे किसी के ऊपर प्रभाव डालेंगे। Yeah, you have written, finished? क्या आपने लिख लिया? See, this is your statement, तो ये आपका कथन होना चाहिए, your leadership statement. ये आपके अगुवेपन का कथन है।
This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Here that you understand that you are you the leader, then how much you are effective leader, that you can understand. और यहाँ पर आपको ये समझना है कि यदि आप एक अगुवे हो तो आप कितने प्रभावशाली हो सकते हो, ये आपको समझना है। How many skill you have, how many character you have, you can understand, analyze yourself. और आपके पास कितने कौशलता है और कितने चरित्र हैं, आपको इन बातों को अपने बारे में मूल्यांकन करके देखना है। Hope you have written. आशा करता हूं कि आपने लिख लिया है। Now I will give you a Bible character. अभी मैं आपको जो बाइबल के चरित्र हैं उनके बारे में बताऊंगा। And on that character, you please tell me the skill and character. और जो कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें आप बताइए कि वो कौशलता है या फिर वो चरित्र है, गुण है। David is the leader. और दाऊद जो था वो एक अगुवा था। On the David leader, we have read about a lot of things from Samuel to Psalms. और हमने उस दाऊद के अगुवेपन के बारे में शमूएल की पुस्तक से लेकर भजन संहिता तक बहुत कुछ हमने उसके बारे में पढ़ा और सीखा है। From the childhood till the death, we know his history. और उसके जन्म से, उसके बचपन से लेकर और उसके मरने तक का इतिहास हम Now जानते you हैं। tell me one by one skill and one character. अब आप मुझे एक एक करके दाऊद के कौशलता के बारे में और चरित्र के बारे में बताएं। Yeah. Go ahead. आगे बढ़िए। David love God, so love his character Very good. and skill. He can play the instrument also. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. Next. अगला कोई? प्रभु के वचन का आज्ञाकारी थे, वो एक स्किल था। और जैसे कि वो जानता था कि परमेश्वर के अभिषेक को नहीं छूना है, यानी वहां पे वो नम्रता को भी दिखाते हैं, वो एक कैरेक्टर था। I don't understand all the things. Yeah. दाऊद का पहले पॉइंट क्या बोला सिस्टर आपने? Okay, he was obedient to God. Okay. David was obedient to God's word, so That is it the was character. his skill. No, sister said No, it is a skill. obedient to God is the character. परमेश्वर की आज्ञा का पालन वो एक चरित्र है। Obedient to God is character. And second thing, he did not raise his hand against the God. Okay. Anointed one. Okay. Still. So sister said, this is the character. Okay. Can you still some more think about, tell me, and his character and skill? और दाऊद के जो कौशलता है और चरित्र है उसके बारे में और कुछ आप बता सकते हैं? Yeah, obedient to God is right. परमेश्वर का आज्ञाकारी भी सही है। But still you think some more, his skill is what, his character is what? अभी भी आप उसके बारे में समझे कि उसमें कौशलता क्या थी और उसके चरित्र क्या थे। Yeah, what else? Please, other people. Pastor ji, one character is he depend on God. Very good. That is और उसका character. एक चरित्र skill था he- कि वो परमेश्वर पर निर्भर होता था। Okay. And skill, he is a fighter also. Yes, very good. He is a very good warfare. और वो एक बहुत ही अच्छा योद्धा था। Yeah, when he take out, the Saul, he never put down. He all the showed of the Philistines. वो एक चरवाहा थे। He was a shepherd. Yeah. What does that shepherd means? What? How do you define that? It is a character or skill? आप क्या कहोगे, ये Correct, चरित्र है या skill. कौशलता? Yeah, Skill. shepherding is the skill. Very good. Shepherding is चरवाही the skill. चरवाही करना एक कौशलता है। The following Christ or following God is the character. और प्रभु का अनुसरण करना, परमेश्वर का अनुसरण करना एक चरित्र है। Yeah, you understand now skill and character? क्या आप समझ रहे हैं कौशलता Or little more. See, there is a lot of skill and there is a lot of character from the David. बहुत सारे दाऊद की कौशलता है और बहुत सारे दाऊद के चरित्र हैं। What he did, you just recollect the history.
और जो कुछ भी उसका इतिहास है, उसने क्या किया, उसको आप याद करें। He's a very good player, he is a very good singer, he is very good ruler, he is very good fighter, he is very good judger. See, so many skills he has. और वो एक बहुत ही अच्छा शासक था, वो बहुत ही अच्छा गीत गाने वाला था और लड़ाई करने वाला था और वाद्य यंत्र बजाने वाला था। And tell something more about his character. He is obedient to God and he is very और वो faithful to परमेश्वर God. का आज्ञाकारी था, विश्वास योग्य था परमेश्वर के लिए। Yeah, he is not against the God's people. और परमेश्वर के लोगों का वो विरोधी नहीं था। And he is a fear of God. और उसमें परमेश्वर का भय था। You understand now? क्या आप समझ रहे हैं? Are you able to understand the skill and character? क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes, 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 yes. He So, created now- a big choir. Oh, okay, very good. He created a big choir. Yeah, that's skill. Okay. He dance. Okay. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. So these are the skill and the character God has kept within us. That's what we have to strongly believe. और हमें बहुत ही मजबूती से ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ने हमारे अंदर भी कौशलता और चरित्र को भर रखा है। Are you able to understand that God has already placed within you? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि पहले से ही परमेश्वर ने इन सब बातों को हमारे अंदर डाल रखा है? Yes. Yes, already समझ within पा- us. और वो पहले से हमारे अंदर है। The love, the obedience of God, the faithfulness of God, the following Christ is already within us. वो सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर है। परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता, प्रेम। Through skill, we have to explore Christ. और हमारे कौशलता के द्वारा इन सारी चीजों को हमें प्रकट करना है। I have a question. मेरे पास प्रश्न है। Do you have any question क्या आपके पास कोई प्रश्न है? regarding skill and character? कौशलता और चरित्र को लेकर कोई प्रश्न है? Though the Christian people are anointed and filled by the Holy Spirit and led by the Holy Spirit, God has kept all the good characters and skill. Why they go are showing the bad character? Pastor, can you repeat? Yeah. When we say Christian leaders filled with the Holy Spirit of good characters and good skills, sometimes the Christian leaders are showing the bad character. ऐसा क्यों है कि मसीह जो अगुवे हैं वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, उनके अंदर अच्छे गुण भी है, लेकिन कभी-कभी वो अपने बुरे चरित्र को दिखाते हैं। The same David you take for example, what was the bad character? Tell me. और And the bad इसी दाऊद को आप देख लीजिए कि वो किस तरह से उसने अपने बुरे चरित्र को दिखाया था। And bad skill also. और अपने बुरे कौशलता को भी दिखाया था। Yeah, you tell me from the David's life. आप दाऊद उसने के जीवन से बैतशेबा बताइए। के साथ गलत व्यवहार किया, गलत बातें की। No, I don't understand. Pastor Stephen? He did wrong with Bathsheba. Okay, okay. That is a wrong act. So, okay, that was the character. Okay. और ये उसका चरित्र था जो गलत कार्य उसने किया। Yes, okay, very good. Then or else, what he did so? और उसने क्या किया? And he murdered his husband. Yes, yes, yes. Okay, very good. Yeah, or दाऊद ने else? उसके पति का हत्या करवा दिया। Yeah, okay. और क्या? Or else? और क्या है? उसके पति को जब युद्ध के लिए भेजा था उस समय उसने षड्यंत्र रची थी। And when he sent her husband to a Okay. battlefield, he Okay. plotted against him. Okay, 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 okay. Or else any skill and character, the bad habit or the bad character. कोई बुरा चरित्र या कोई बुरी आदत।
what he did, when he won the Philistines the last time, and when he came back, you remember anything else in the history? जब वो पलिस्तियों से लड़ा और जब वो लड़कर लौट कर आया, तो उसके बारे में फिर उसने क्या किया, इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? And when the son, the first son, the Bachebal's son, he died, and what he did, so can you remember? और जब बेचेबा के द्वारा पहला जो बच्चा जन्मा, और जब वो बच्चा जन्म के मर गया, तब उसने क्या किया, आपको कुछ याद है? And the Saul also, when he died, the king Saul died, when how he acted the moment by David. Can you remember? और जब शाऊल मर गया, उस समय में दाऊद ने किस प्रकार से एक्टिंग किया था, नाटक किया था, क्या आपको उसको कुछ याद है? See, these are the history evidence. We can see that it is not always says that he is obedient to God. Sometimes he is disobedient God. और इतिहास के आधार पर हम ये बोल सकते हैं, देखते हैं कि वो हमेशा परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं रहा, उसने कभी तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ भी दिया। See, please try to understand, God has placed some good character and the skill within us. The same times within our heart, sometimes the bad characters coming out. परमेश्वर ने हमारे अंदर अच्छे चरित्र और कौशलता दिए हैं, लेकिन कभी-कभी हमारे दिल के अंदर से बुरे चरित्र बाहर प्रकट हो जाते हैं। We have to be very careful. इसके लिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। That's why we have to not only led by the Holy Spirit, always filled with the Holy Spirit. इसीलिए हमें केवल आत्मा की अगुवाई में ही नहीं, लेकिन आत्मा की भरपूरी में भी चलना है। Though David was anointed, यद्यपि दाऊद अभिषिक्त था, we have to be not only anointed, every day, every minute led by and visioned by and inspired by the Spirit of the Lord. हमें हर रोज न केवल आत्मा की भरपूरी चाहिए, लेकिन उसके न केवल आत्मा का अभिषेक चाहिए, लेकिन उसकी भरपूरी चाहिए, उसका दर्शन चाहिए और उसकी अगुवाई चाहिए। That's why the 51 Psalms he sang that, oh, take away the Holy Spirit. Do not take away this Holy Spirit. और इसीलिए वो भजन 51 में कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को तू मुझसे दूर मत ले जा। Now almost we have time that our classes, we are closing that. With that, we have the Holy Spirit. It's a filling and the guiding and the leading Holy Spirit. It is all about experience. और हमारा समय अभी यहाँ पर थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन हमारे पास ये ऐसे अनुभव है कि हम लोग आत्मा की भरपूरी में आते हैं। So from the Bible, we have seen all the characters and skill. Now you all understand. Please do the homework and you start writing of your, that assignments. We will close our class. Is there any doubt regarding skill and character, or how? Is there anything? और आपको जो भी होमवर्क दिया गया है या फिर असाइनमेंट दिया गया है, आप उन सारे कामों को शुरुआत कर दीजिए और फिर स्किल के बारे में और कैरेक्टर के बारे में जो भी आपने समझा उसके अनुसार आप कीजिए। और अभी क्लास समाप्त होने वाला है, तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप पूछें। Anything doubt about leadership? और अगुवेपन के बारे में अब तक जो सीखा उसमें कोई शंका है आपको? Yeah. Shall we pray and wind up? या हम प्रार्थना करके समाप्त करें? Yeah, please, one of you lead us in prayer that this leadership, the subject of Christian leadership, Lord, let us and fill it in the Holy Spirit and guide us. And you, Lord, pour out your Spirit every day so that we can be a good leader in this society, so that we can influence a person or group, so that we can glorify you. Please, one of you lead us in prayer. आप में से कोई एक जन हमें प्रार्थना में अगुवाई